So guys, let's discuss this question. Question is question is of true and false, and the question is, in the event of depreciation of the country's currency, its exports tend to increase while imports tend to decrease. अब क्या है देखो भैया, डेप्रीसिएशन ऑफ कंट्रीज मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी नहीं है, यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है। डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है। मैंने तुम्हें एक चीज बोली है कि अगर डेप्रीसिएशन, और अगर किसी ने पहले नहीं सुनी तो अब सुन लो, कि जब भी डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमें देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रीसिएशन आ रहा है, तो हमें कभी भी डेप्रीसिएशन डोमेस्टिक में हो या फॉरेन में हो, हमें एज एन इंटरनेशनल सिटीजन सोचना है। मैं डोमेस्टिक एक तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लेना, एक डोमेस्टिक कंट्री एंड एक फॉरेन कंट्री, तब समझने में बहुत आसानी होगी। अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये मैंने रफ में अपने दिमाग में बना लिया है, इंडिया और यूएसए। तुम भी अपने दिमाग में ये दो, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन, अपने दिमाग में साइड में कोने में रख दो। मैंने भी ये दिमाग में रख के साइड में कोने में रख दिया। तुम्हें पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, बट अपने समझ के लिए इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। अब जब डेप्रिसिएशन देखेंगे ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब इंडिया की वैल्यू कम हो रही है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम एज एन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भैया ना मैं इंडिया में रहता ना मैं यूएसए में रहता, तो मुझे क्या पता लगा कि इंडिया की जो वैल्यू है वो हो गई है कम, इंडिया की करेंसी में अब दम नहीं रहा, इंडिया की करेंसी की वैल्यू हो गई कम। तो उससे मुझे क्या पता लगा कि पहले जब मैं $1 खरीदने जाता था तो मैं 60 रुपए में खरीद लेता था। अब जब मेरी वैल्यू में, मेरी करेंसी की वैल्यू हो गई है, इसमें दम खत्म हो गया है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है, तो अब तुम बताओ, क्या मैं 60 की जगह $50 में खरीद पाऊंगा? क्या मैं 60 की जगह $1 को मैं ₹50 में खरीद पाऊंगा? इसमें डेप्रीसिएशन कैसे हुई? पहले मैं 60 में खरीद पा रहा था $1 को, अब तो मैं 50 में खरीद पा रहा हूँ। इसका मतलब तो मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि भैया जो चीज मैं पहले महंगे में खरीद पा रहा था, अब उसी चीज को मैं सस्ते में खरीद पा रहा हूँ, तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इसीलिए इसको करना पड़ता है हमें इंक्रीज। जब डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी आती है तो एक्सचेंज रेट राइज हो जाता है। एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। समझो ध्यान से। अब क्या है कि पहले मेरे को $1 के बदले 60 रुपए देने पड़ते थे। अब जब मेरी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में हो गई डाउन, अब उसकी कोई इतनी खासा वैल्यू नहीं है, थोड़ी बहुत कम हो गई है वैल्यू। तो जब किसी चीज की वैल्यू कम हो गई, रुपीस की वैल्यू कम हो गई, तो अब हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे टू अक्वायर द सेम $1। पहले उसी सेम डॉलर के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे, अब उसी सेम डॉलर के लिए मुझे 70 रुपए देने पड़े। तो दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं दोनों चीजों पर। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखेंगे एक्सपोर्ट पर, एंड यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखेंगे इंपोर्ट पर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपोर्ट कौन करता है? एक्सपोर्ट कौन करता है? एक्सपोर्ट करेगा जो हमारा डोमेस्टिक सेलर होगा या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होगा। एक्सपोर्ट करने का काम तो इसी का ही है ना। एंड इंपोर्ट कौन करता है? इंपोर्ट जो हमारा फॉरेन प्रोड्यूसर होगा, जो फॉरेन में प्रोड्यूस कर रहा होगा, जहां से हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, वो है फॉरेन प्रोड्यूसर। ठीक है, वो फॉरेन प्रोड्यूसर है। या नहीं नहीं, इंपोर्ट तो हम ही कर रहे हैं ना, दोनों ही केसेस में हमें। बस इस वाले केस में, एक्सपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, बस इतना देखो, हाँ ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, एंड इंपोर्ट के केस में डोमेस्टिक बायर है। ये चीज समझते हैं। इंपोर्ट कौन करता है? इंपोर्ट बायर कर रहा है, मतलब कुछ सामान खरीद रहा है ना, तो और कौन है वो, हमारी कंट्री के अंदर ही रहता होगा, तो वो डोमेस्टिक बायर है। एक्सपोर्ट कौन करता है? कोई प्रोड्यूसर होगा जो बाहर किसी दूसरी कंट्री में सामान बेच रहा होगा, तो वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये पहले $10 का सामान बेचता था। ये क्या करता था? $10 का सामान बेचता था। उस $10 के बदले इसको मिल जाते थे 600 रुपए। अब उसी सेम $10 का सामान बेचता है ये, अब उसी सेम $10 के बदले इसको मिल जाते हैं भैया 700 रुपए। देखो $1 की वैल्यू 70 है ना। तो अब पहले ये बिफोर है, बिफोर डेप्रीसिएशन,
एंड दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो जब क्या हुआ, जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हुई तो यहां पर जो ये प्रोड्यूसर था इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, इसका प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्रीज हो गया। सेम मेहनत कर रहा है, सेम मेहनत कर रहा है, सेम सामान बेच रहा है, सब सब कुछ सेम है, बट स्टिल इसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया। तो जब इसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो ये सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। देखो ये तो लिखा है एक्सपोर्ट्स टेंड टू इंक्रीज, बिल्कुल ये वाला पॉइंट तो सही है। एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो समझ आ गया क्यों हो रहे हैं। अब देखते हैं इंपोर्ट डिक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो मैं हूं वही सेम बंदा, ठीक है, मैं बायर हूँ, मैं पहले $10 का सामान मंगाता था चाइना से या फिर जापान से, $10 का सामान मंगाता था। सॉरी जापान नहीं, यूएस से है ना, डॉलर है ना। तो यूएसए से $10 का सामान मंगाता था और मुझे कितने का पड़ता था, 600 रुपये का। अब वही सेम सामान $10 का मुझे 700 का पड़ता है यार। यहाँ पर ये बिफोर चेंज था एंड दिस इज आफ्टर डेप्रीसिएशन। पहले बिना डेप्रीसिएशन के 600 का सामान पड़ रहा था मुझे, अब वही डेप्रीसिएशन के साथ मुझे 700 का सामान पड़ रहा है। तो these goods become costly for me। देखो प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया तो वो तो एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा, बट जो मैं हूं, अब मैं कौन हूं, अब मैं हूं डोमेस्टिक बायर। पहले तो मैं प्रोड्यूसर था, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा था, मैंने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। अब मैं बन गया डोमेस्टिक बायर। बायर के लिए क्या हो रहा है, बायर के लिए जो वो पहले सामान मंगा रहा था वो 600 का मंगा रहा था, अब 700 का मंगा रहा है। तो उसके लिए सामान क्या हो गया, महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया। एंड अगर उसके लिए सामान कॉस्टली हो जाएगा तो वो कम इंपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात है यार। जब सामान महंगा हो जाएगा तो मैं उसकी जो डिमांड है, जो उसकी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम कर दूंगा। मुझे एक चीज़ महंगी लगने लगेगी तो मैं उस चीज़ को कंज्यूम करना कम कर दूंगा। तो उसी तरीके से ये भी इंपोर्ट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है, इन द इवेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी इट एक्सपोर्ट्स टेंड्स टू इंक्रीज, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, एंड इंपोर्ट्स टेंड्स टू डिक्रीज, इंपोर्ट डिक्रीज भी हो रहे हैं। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली गई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है वो हमने समझ लिया, ये चीज याद भी रख सकते हो। देखो पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि भैया हम डेप्रिसिएशन के टाइम पे एज एन ऐसा सिटीजन बन के सोचेंगे जो ना कि इंडिया का है ना कि यूएसए का। बट एक चीज याद रख सकते हो, जब भी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो राइज करता है ना कि फॉल करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर पहले $1 के बदले 60 रुपये था तो वो $1 के बदले 70 रुपये हो जाता है। ठीक है ना, बस यही सेम बात थी। उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स क्या हुए, इंक्रीज हो गए, इंपोर्ट्स क्या हुए, डिक्रीज हो गए। ठीक है।